नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। 17 में बोला बेटा एक पार्टिकल है ना, जिसका कि मास दे दिया m है और ये प्रोजेक्ट किया गया है u स्पीड से एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये थीटा एंगल बना रहा है और ये m है, तो ये कुछ इस तरह से पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, पैराबोलिक पाथ इस तरह से फॉलो करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है आपको, फाइंड द टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू बतानी है, किसके चलते, तो वेट के कारण, है ना। मतलब इस पे तो फोर्स लग ही रहा होगा, एम जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। किसी भी इंस्टेंट पे अगर बात करो तो एम जी हमेशा किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो उस एम जी के कारण टॉर्क बताना है। टॉर्क ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब इसी पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट प्रोजेक्ट किया गया। तो मुझे बताना है टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, व्हेन द पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे हो जाए। तो सोचो बेटा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, एम जी नीचे की तरफ होगा। तो अगर आपको टॉर्क निकालना है तो सिंपली क्या करोगे, एक तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है ये आपका क्या होगा, इसको आप ड्रॉ कर लो और जिस पॉइंट के वो टॉर्क निकालना है वहाँ से क्या कर लो, सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। एक तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायरेक्शन मैनुअली निकाल सकते हैं। ठीक है, या आप कैसे कर सकते हो, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट करके भी कर सकते हो, एम जी नीचे और आर वेक्टर हो जाएगा ये वाला। तो एक तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करके भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, ये वाला मेथड लगा लेते हैं। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, एफ इंटू क्या होता है, आर परपेंडिकुलर। इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है अबाउट पॉइंट ओ। एफ कितना है बेटा, एम जी, एंड आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला तो डिस्टेंस होगा ना, यही वाला तो डिस्टेंस होगा ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये सोचो ये कितना होगा, ये सोचो ये टोटल जो है ना, टोटल रेंज के इक्वल होगा, है ना। और ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना वो रेंज का आधा होगा, रेंज का आधा होगा। तो आर परपेंडिकुलर सिंपली क्या हो जाएगा, रेंज का आधा। अब रेंज अगर आप निकाल लिए तो काम बन जाएगा। तो रेंज का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, रेंज का फॉर्मूला कितना होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यहाँ पे थीटा क्या होता है, प्रोजेक्शन एंगल, यू स्क्वायर साइन टू थीटा। यहाँ टू आ गया तो नीचे क्या आता है, जी आता है। मैक्सिमम हाइट वाले फॉर्मूले में क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा आता है तो नीचे टू जी आता है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट वाले में। यहाँ पर तो रेंज सिंपल ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, जी से जी कैंसल आउट हो गया। तो सिंपली टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एम यू स्क्वायर साइन टू थीटा। तो ये आ जाएगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन पता करना है बेटा तो कैसे करोगे, तो देख ये आर परपेंडिकुलर, ये इस तरह से इधर लोगे तुम, और ये एफ जो है वो इधर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, आर क्रॉस एफ करो, आर क्रॉस एफ, ये आर है, इधर आर है, और ये एफ इधर नीचे की तरफ। आर क्रॉस एफ करोगे तो ये इस तरह से, इस तरह से मतलब ये क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन एक तो क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो, है ना, या राइट हैंड का रूल यूज करोगे आप, है ना। तो उससे डायरेक्शन किधर आ जाएगा, इनवर्ड आ जाएगा, है ना, इधर की ओर मतलब इनवर्ड। राइट हैंड रूल आप यूज करो, है ना। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन किधर आ जाएगा, इनवर्ड आ जाएगा। तो डायरेक्शन किधर हो गया, इनवर्ड। इनवर्ड को हम लोग कैसे दिखाते हैं, क्रॉस से। क्रॉस का मतलब अंदर, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगा एंड अंदर की तरफ होगा। एक तो आप ऐसे भी डायरेक्शन पता कर सकते हो, देखो यहाँ पे डायरेक्टली दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये हो गया आर, दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज एफ वेक्टर। तो यहाँ पर भी करोगे तुम तो वही आएगा, डायरेक्शन सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे टॉर्क पूछा था। तो यहाँ पे मैच कर लेता हूँ क्या दे रहा है, एम यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ रहा है। एम यू स्क्वायर यहाँ तो साइन टू थीटा आ रहा है। अच्छा यहाँ पे बेटा ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है कुछ, ये आ जाए कितना, ये तो फॉर्मूला लिखा है, ये टू यहाँ पे मिस्टेक से छूट गया है ना। तो ये टू यहाँ पे आ जाएगा और इसको तुम एक्सपैंड करोगे तो ये आ जाएगा कितना, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब इसको एक्सपैंड करके दिया है।
ये 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो जाएगा ना, तो वो कितना दिया एम यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना, एम यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड डायरेक्शन तो आपको पता ही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन में भी किधर, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के साथ।